वेलकम। अभी चूँकि आज हमने जो है दशमलव हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो सारे बोर्डों की किताब के सारे राइटर ने इतना विधिवत ढंग से समझाया है और खूब बड़ा ऐसे डायग्राम बनाए हैं और भी ढेर सारे डायग्राम बनाए हैं। तो इन डायग्राम के द्वारा बच्चों को समझाया है। तो ये तो कायदे में ये एडल्ट, इससे क्या होता है कि है छोटी सी चीज़ बहुत बारीक। जैसे फिर वही हम कह रहे हैं कि ये देखिए ये है, ये हमारे सेंटीमीटर हैं, मिलीमीटर हैं, डेसी है ना। तो इन्हीं को हम दशमलव में प्रकट करेंगे, क्योंकि ये देखो अभी है हमारी 2 फीट की, और जबकि मीटर है हमारा होता है काफ़ी बड़ा सा, ये करीब 60 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर ये भी कम है हमारी रॉड ये। तो हाँ, तो ये जो है हम जैसे सपोज दैट जैसे मान लीजिए ऐसे लंबाई करते थे, जैसे 63.3 मीटर है ना। तो इससे क्या करते थे, ये इसको मान रहे हैं कि ये जैसे पूरा मीटर है, इस मीटर के द्वारा हम 63 टाइम्स ऐसे नाप लेते थे। अब मान लीजिए हमें ये नाप करनी है 63.3 मीटर, अब कह दिया जाए 63.41 मीटर, अब कह दिया जाए 63.586 मीटर। तो इस टाइप की नाप करने के लिए तो आपको यही तो समझ में नहीं आ रहा कि दशमलव के बाद जैसे 63.3 मीटर, 63.41 मीटर और 63.586 मीटर, तो ये डिस्टेंस हमारी, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये जो कि हमारी इकाई से भी कम है। जैसे इसको एज्यूम कर रहे हैं, ये देखो मीटर है। अब मीटर आपने जो बजाज के यहाँ देखा होगा कि 1 मीटर काफ़ी बड़ा सा होता है, इससे ज़्यादा मतलब 40 सेंटीमीटर। और तो फिर क्या करते हैं कि चूँकि अब हमें लंबाई करनी क्या है कि पूरी मीटर से तो नापनी नहीं है। जैसे सपोज दैट कोई लंबाई होगी तो 1 मीटर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ तक है, और इससे अलावा इतनी और आपको जैसे डिस्टेंस नापनी है, तो क्या करेंगे, तो 1 मीटर तो पूरा नाप जाएंगे, अब इतनी नापने के लिए ऐसे नापेंगे, है ना। तो जो पूरी नाप के ये पूरा स्केल, इसको एज्यूम 1 मीटर मानिएगा, तो इस 1 मीटर से जब दूरी हमें कम नापनी होती है तो हम दशमलव का निशान लगाते हैं, और दशमलव का निशान लगा करके नाप करके यहाँ पर लिख देते हैं। और ये छोटी इकाइयाँ हैं, इन छोटी इकाइयों को दशमलव के बाद जितनी भी इकाइयाँ, जैसे 63.3 डेसीमीटर कहा जाएगा, ये 63.4 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर कहा जाएगा, और ये 63.5 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। ठीक, तो ये डिस्टेंस है। अब ये है क्या कि ये बहुत हमारी कम है, 586 मीटर है, तो ये मीटर नहीं है, ये 5 डेसीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। तो ये बहुत कम डिस्टेंस है जो कि ऐसे हमको नापनी है। और डायग्राम में करते क्या है कि बहुत ढेर सारा बड़ा भारी डायग्राम हम लोग बनाते हैं और उसे समझाते हैं, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चूंकि ये हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जो दशमलव के बाद जो हम ये फिगर लिखते हैं, ये फिगर लिखते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, जिसको देख करके हमको समझना है। अगर हम इस डायग्राम के मार्फत से समझेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे क्या कि पहले प्रैक्टिकल इसका करेंगे। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिससे आपको बोध हो जाएगा कि दशमलव लगाने का क्या तरीका है, क्यों दशमलव लगाते हैं, कि दशमलव
3.41.586 ये क्या भला है, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा रॉड में, क्योंकि ये हमारे 60 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से कम है, तो इतने में ही हम आपको दिखा देंगे तो आपको बोध हो जाएगा। इसके बाद फिर डायग्राम में जैसे हम लोग सब लोग करते हैं तो हम भी अपना कर देंगे। मेन चीज़ आपको सब्जेक्ट को नॉलेज तो होना चाहिए कि है क्या कितना। तो चलो अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ देखिए, ये हम एक स्केल लाए हैं। ये स्केल ऐसा है जो 60 सेंटीमीटर का है। तो इसमें ये देखिए कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से ये हमारे 60 सेंटीमीटर तक का है, जबकि होना चाहिए पूरे 100 सेंटीमीटर का। अब चूंकि हमारे कैमरे में भी नहीं आ रहा तो चलो काम चल जाएगा। इसको आप स्वयं मान लीजिएगा कि हम 100 सेंटीमीटर का स्केल लेके बैठे हैं। और एक चीज़ और भी बता दें कि देखिए ये सेंटीमीटर है ना, 16 और 17 कि देखिए डिस्टेंस पे गौर करिएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर यहाँ तक का, ये देखिए यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 और ऐसे करते करते ये, और इनके बीच की दूरी जो सेंटीमीटर के बीच है ना, जैसे 21 और 22 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी इतनी कम है कि पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़ी दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम आपकी सेवा के लिए, जिसमें बढ़िया पढ़ाई में समझ में आ जाए कि डिस्टेंस थोड़ा सा, चूँकि पढ़ाने टीचर और स्टूडेंट के बीच बहुत दूरी होती है, तो हमने क्या किया है कि कंप्यूटर के द्वारा ये सेंटीमीटर और जो हमारे ये जो 2 सेंटीमीटर के मध्य जो ये छोटे छोटे खाने हैं, जिनको हम मिलीमीटर कहते हैं, बहुत छोटे, जैसे 23 और 24 के बीच ये जो है 1, 2, 3 एकदम बिल्कुल बारीक, मतलब धागे की ऐसी जो हैं। तो इतनी जो है बारीक जगह को हम पढ़ाने में दिक्कत होने की वजह से हम कंप्यूटर के द्वारा ये जो है एक शीट लेकर के आए हैं, जिसको हमने ये मान लिया कि ये हमारे सेंटीमीटर्स हैं और इनके बीच की ये दूरियां जो है मिलीमीटर हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसके बीच की जो है 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी ये है, और 1 और 2 सेंटीमीटर की दूरी ये, और ये सारे 10-10 भागों में डिवाइड है। और ये डिवीज़न जो हमारे प्रत्येक सेंटीमीटर के मध्य की दूरी होती है, ये हमारी क्या कही जाती है, मिलीमीटर कही जाती है। देखिए मिलीमीटर कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये देखिए कितने छोटे होते हैं, 4, 5 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से ये हमारा पूरा मीटर, ये पूरा ये मीटर जो है हमारा 100 सेंटीमीटर में डिवाइड है। और तो ये देखा जाए तो जब 100 सेंटीमीटर में डिवाइड है, तो ये जो हमारे छोटे जो है, जो सेंटीमीटर के मध्य के जो खाने बने हुए हैं, इन खानों को यदि संख्या इनकी हम जोड़ेंगे तो 1 मीटर में करीब 1000 मिलीमीटर होंगे। भाई देखो 1 सेंटीमीटर के मध्य जब 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 के मध्य 20, तो 100 सेंटीमीटर के मध्य हमारे 1000 मिलीमीटर होंगे। देखिए, और देखो खाने भी ये तो हैं कितने छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे खाने हैं, जो जिनको देखने में भी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें भी तो कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि हमने इसको कंप्यूटर से जूम करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। जबकि एक्चुअल में ये 17-18 ये जो सेंटीमीटर, इतनी दूरी थोड़ी ना होती है, तो बहुत छोटी इतनी लगभग होती है। तो इसको हमने जूम करके बड़ा कर दिया है, जिसमें पढ़ाने में सहूलियत हो, है ना। तो ये जो है सारी जो है हमारी ये जो छोटे छोटे ये खाने हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे महीन खाने हैं बिल्कुल। तो ये सब मिलीमीटर के खाने हैं। तो इसी तरीके से 1 मीटर हमारा 1000 मिलीमीटर में बटा होता है। और क्या होता है कि 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है। देखिए ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे करते करते ये हमारे 100। तो ये जो 100 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में हमारे हो गए। अब एक चीज और क्या है कि किसी भी स्केल में डेसीमीटर के निशान नहीं बनाते हैं। तो चूंकि डेसीमीटर के निशान नहीं बनाते हैं, यही तो आप लोगों को पढ़ाई में दिक्कत करता है। वैसे प्रश्न डेसीमीटर में पूछ लेते हैं और स्केल में बनाते नहीं हैं, तो विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है। तो हमने क्या कर दिया कि देखिए जहाँ 10 सेंटीमीटर हो गए हैं वहाँ पर 1 डेसीमीटर बना दिया। ये देखिए, अब जैसे 20 सेंटीमीटर हो गया तो वहाँ हमने 2 डेसीमीटर का निशान लगा दिया है। जहाँ 30 सेंटीमीटर है वहाँ हमने 3 डेसीमीटर का निशान लगा दिया है। जहाँ 40 सेंटीमीटर है वहाँ हमने 4 डेसीमीटर का निशान लगा दिया है। और जहाँ 50 सेंटीमीटर है वहाँ पर हमने 5 डेसीमीटर का। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर में 8 डेसीमीटर और 90 सेंटीमीटर में 9 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर ये क्या हम पढ़ रहे हैं कि मीटर के अंतर्गत सारे ये खाने हम आपको पहचानवा रहे हैं कि आप पहचान लीजिए कि 1 मीटर के अंतर्गत क्या होता है। 1 मीटर के अंतर्गत हमारा डेसीमीटर भी हो गया। उस डेसीमीटर से छोटी इकाई हमारी सेंटीमीटर है। और जैसे सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से छोटी इकाई हमारी मिलीमीटर है, जो कि देखने में बहुत ही बारीक है, बहुत बारीक होती है ना। तो अब इन्हीं सब को क्या करते हैं कि हम दशमलव में, चूंकि हमारी सब एक रात देखो ये मिलीमीटर कितना छोटा होता है, सेंटीमीटर देखो कितनी डिस्टेंस होती है। ये सेंटीमीटर देखो 1 और 2 के बीच, 2 3 के बीच कितनी डिस्टेंस होती है। तो ये सारी छोटी छोटी डिस्टेंस को अब चूंकि हमें गणित में एक ही राशि में लिखना होता है, यानी कि ये सारी राशियां हमारी कितनी हैं, 1 मीटर के अंतर्गत हैं। सारी राशियां हमारी 1 मीटर से कम की हैं। तो उन सब को हम मीटर में कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे। जैसे चलो हम चलते हैं कि आज हम पहले हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जैसे डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर में क्या किया हमने, तो ये देखिए एक चीज और देख लीजिए। तो जैसे दशमलव लगा के तो लिखते हैं, आपको इतना तो पता ही है कि दशमलव लगा करके ही मीटर में लिखते हैं। जो छोटी राशियां होती हैं, जो मिलीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं और डेसीमीटर होते हैं, इन सब को हम दशमलव ही लगा के, तो जैसे दशमलव लगा देते हैं ऐसे। तो जैसे पहला डिजिट है, जैसे 138 है, तो 138 मीटर का मतलब तो यही हुआ ना कि एक हमारा डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर, 3 हमारा जो है सेंटीमीटर होता है और 8 हमारा मिलीमीटर। तो पहला स्थान डेसीमीटर के लिए रिजर्व है, सेंटीमीटर के लिए रिजर्व है और ये 8 मिलीमीटर के लिए हमारा स्थान रिजर्व है। तो 3 स्थान तक ही पढ़ा रहे हैं। वैसे तो बहुत हम 3 4 5 और कर सकते हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस की चीज़ है। आप लोगों के प्रैक्टिस में केवल उसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत इतना ही आता है, तो इतना ही आप समझें और बाकी टफ भी हो जाएगा, तब तक आप सयाने भी हो जाएंगे। तो हम 3 डिजिट तक ही चलेंगे दशमलव के, क्योंकि ये छोटी सब इकाइयों को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे मान लीजिए डेसीमीटर है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर ये क्या है, ये हमारे मीटर का, डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई। डेसीमीटर है,
अब उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक 1 डेसीमीटर है, तो ये जो 1 डेसीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 डेसीमीटर हमारा मीटर का कौन सा हिस्सा है, 1/10। मीटर का 1/10 हिस्सा है, तो ये 1/10 कहा जाएगा, 1/10 मीटर कहा जाएगा ना भाई। भिन्न के हिसाब से समझिए कि यहाँ से यहाँ तक 1/10 मीटर कहा जाएगा, और यही चीज हमारी 1 डेसीमीटर के बराबर है ना। और ऐसे ही मान लीजिए हमारे 20, ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर में हमारे 2 डेसीमीटर बनेंगे, तो 2 डेसीमीटर भी इसी तरीके से 2/10 हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 डेसीमीटर हमारे 3/10 कहे जाएंगे, और 4 डेसीमीटर 4/10, 5 डेसीमीटर 5/10। तो ये हमारा मीटर का 10वां हिस्सा होता है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो प्रत्येक डेसीमीटर 1/10 के बराबर होता है। तो यदि हमारे मान लीजिए 3 डेसीमीटर हैं, तो 3/10 हो जाएगा, और 3/10 को हम 0.3 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अब जैसे 4/10 है, मान लीजिए इसे मान लीजिए 4/10 है, तो उसको हम 0.4, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया ना। तो हमने कहा था डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने जब डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा 0.1 पहला डिजिट वाला खाना हो जाता है। अब बारी आई हमारी सेंटीमीटर की, तो चलो आओ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60 और ऐसे है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जो पहला सेंटीमीटर है, अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। ठीक, तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमारा पहला वाला सेंटीमीटर ये कितने के बराबर होगा, अरे भैया ये 1/4 हिस्सा है ना मीटर का। तो जो पहला वाला सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर के बराबर होगा, है ना। और दूसरा वाला सेंटीमीटर 2/100 के बराबर होगा मीटर के। और तीसरा 3 सेंटीमीटर 3/100 के बराबर होगा। और 4 सेंटीमीटर 4/100, 5 सेंटीमीटर 5/100। इसी तरीके से यदि 11 सेंटीमीटर कह दिया जाए तो 11 सेंटीमीटर तो 11/100 हो जाएगा। ठीक, अब 65 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 65/100 मीटर। तो समझ में आ गई बात। अब बात आई हमारी मिलीमीटर की। तो मिलीमीटर को जब हम मिलीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए हमारा ये इतना खाना 1/1000 होगा। तो एक खाना 1/1000 मीटर के, और 2 खाने हमारे हो जाएंगे 2/1000 मीटर के।
और 3 खाने हमारे हो जाएंगे 3/1000 मीटर। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए कह दिया जाए 900, इधर देखिए यदि कह दिया जाए कि 900 मिलीमीटर, कितने 900 मिलीमीटर या 999 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होंगे, तो ये भी लिख देंगे कि 999/1000 हो जाएगा कि नहीं, कि भाई जब 999 मिलीमीटर चल गए बटे ये, तो 1/1000 को हम लिख सकते हैं कि 0.001 और 2/1000 को 0.002 और 3/1000 को 0.003। ठीक, तो ये सारी जो हैं मिलीमीटर वाले हमने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो इसमें एक उदाहरण हम और न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि 4 दशमलव, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 0.42 से 8 मीटर, इसका क्या अर्थ है कि 4 हम डेसीमीटर चलेंगे, 4 डेसीमीटर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये देखो हमने 4 डेसीमीटर का ये निशान बना दिया है। ये तो इतना 4 डेसीमीटर, यानी कि इतना बड़ा पन्ना, देखिएगा कितना बड़ा पन्ना, इतना बड़ा पन्ना 4 डेसीमीटर। ठीक, और ये आप देखते भी जाइए कि जो 4 डेसीमीटर है वो हमारा 40 सेंटीमीटर के सामने लिखा हुआ है। और हमने क्या किया, प्रश्न समझना क्या चाहते हैं कि 0.4, तो ये तो हम डेसीमीटर हो गए। अब जो हमारा दूसरा वाला खाना है 2, ये किसको बताता है, सेंटीमीटर को। तो 40, ये हमारा सेंटीमीटर है ना, 4 डेसीमीटर के सामने हमारा 40 सेंटीमीटर का निशान पड़ता है। तो अब हमको क्या करना है कि 2 सेंटीमीटर चलना है। तो 41 सेंटीमीटर आ गए देखिए, और 41 के बाद 42 आ गए। ये 2 सेंटीमीटर जब चलेंगे तो ये आ गया खाना हमारा। तो ये जब 42 यहाँ पर पड़ेगा, इसके बाद अब हम मिलीमीटर नापेंगे। तो ये चूंकि सेंटीमीटर के मध्य के खाने हमारे मिलीमीटर कहलाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 43 सेंटीमीटर के पहले ये हमारा 8 मिलीमीटर पड़ता है। कितना, 8 मिलीमीटर पड़ता है। तो अब ये यहाँ पर हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये देखिए 8, तो 0.428 मीटर, 0.428 मीटर हमारा कितने बराबर होगा, 43 सेंटीमीटर से 2 खाने पहले तक ये वाली ये डिस्टेंस शुरू से आखिरी तक की, जो हमारा ये कागज का पूरा मीटर स्केल हमने बना रखा है। तो ये देखो 43 सेंटीमीटर के ठीक 2 खाने से पहले से लेकर के शुरुआत तक की जितनी हमारी डिस्टेंस होती है, वो सारी डिस्टेंस हमारी 0.428 मीटर के इक्विवेलेंट होती है। ये देखो इतनी सारी दूरी यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक, ये इतनी सारी दूरी हमारी 0.428 मीटर
है। अब इसी में एक प्रश्न और बनता ये है कि देखो ये 0.42 है, तो 0.42 में 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो जैसे 42.42 है, तो 0.42 में क्या हुआ, 4 डेसीमीटर तो ये बन गए और 2 सेंटीमीटर ये बन गया, तो यही चीज, तो इसके मतलब कि हमारे 42 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, हमारी जो 42 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस है उसमें 4 डेसीमीटर का एक अड्डा हमको मिलता है। एक यानी कि 4 डेसीमीटर का एक अड्डा मिलता है, और फिर हम 2 सेंटीमीटर आगे चलते हैं और फिर 8 मिलीमीटर आगे चलते हैं, ठीक, तब 0.428 मीटर के ये बराबर होता। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही हम कई भी उदाहरण दे दें, तो अब हम आगे इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड में बताएंगे, और इसको आप, हमारा इसमें बताने का मुख्य पर्पज यही था कि चूंकि आप लोग स्केल में देखना मुश्किल होता, तो हमने नज़दीक कैमरे से हमने आपको दिखा दिया, जिससे आप लोगों को बोध हो जाए कि आखिर में ये डिस्टेंस होती क्या है। ठीक, तो आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। तुरंत हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होते हैं। बाय।